हाय गाइस, तो आज हम करेंगे एनालॉजीज। और वैसे ये इजी टॉपिक है, बट डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी समझ पा रहे हो। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एनालॉजीज को कहते हैं जब भी आपको ऐसे दो ऐसे डॉट मिलेंगे ना, कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन व्हाट इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, एंड योर ऑप्शंस आर 16, 32, 98, 41। ठीक है, तो अब आपको रिलेशनशिप ढूंढना होता है कि अगर 2 इज इक्वलेंट टू दिस देन व्हाट शुड बी इक्वलेंट टू 8। ठीक है, तो आप ये देखो कि 2 से 4 कैसे आ रहा है। सो आइदर इट इज 2 का स्क्वायर और इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 से 64 एंड व्हाट विल बी 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, इट विल बी 16। ठीक है, तो 64 तो यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। वाई? बिकॉज वी हैव 16 एज अवर आंसर। ठीक है, सो इसका आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये वाली फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे आप एनालॉजीज को सॉल्व करोगे। तो हम सेट वाइज मूव करते हैं, और इसमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, आपको बस आंसर मतलब डिडक्ट करना होता है। सो मैं आपको देती जाऊंगी। सेट 1 का क्वेश्चन है 5/6 अपनी कॉपी निकाल लो, क्योंकि इसमें दिमाग लगने वाला है। और ये 5 मिनट का टॉपिक है, सो इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं उखाड़ने लायक, बट ये आता है क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैं इसमें ऑप्शंस भी लिख रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है अपना जो आपने स्ट्रैटेजी लगाई है उसको चेक करने के लिए। क्योंकि अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप स्ट्रैटेजी वेरीफाई कैसे करोगे, एमसीक्यूज में अपना आंसर ढूंढ के। ठीक है, तो आपके पास में 3 मिनट है, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑल्सो वीडियो पॉज कर लेना, क्योंकि मैं 3 मिनट के लिए खाली वीडियो नहीं चला सकती। तो आई विल गिव यू द आंसर। तो इसमें ये देखना है हमको पहले 5/6 एंड 64 और 49। अब आप ये देखो कि 64 और 49 स्क्वायर है किसका, 49 इज 7 का स्क्वायर और 64 है 8 का स्क्वायर और 64 4 का क्यूब भी है। ठीक है, सो आइदर दिस कैन बी 8 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी क्यूब। अब यहाँ पे अगर 5/6 है और इधर भी, मतलब हमारे पास में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो नंबर्स हैं वो कैसे आ रखे हैं, 5 6 7 8 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर वो ये कह रहा है कि इफ दिस इज लाइक दिस, तो इसको कैसे बनाएंगे। अब मान लो 5 6 7 8 लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सीधा 4 और 7 आ गया ना, और यहाँ पे क्या है 4 5 6 7। ठीक है, तो अब आप इसमें ये देखो कि या तो जो 4 और 7 के आगे लगेगा वो उसका स्क्वायर बना के आएगा। ठीक है, और या फिर क्यूब बना के आएगा। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे 3 का क्यूब है और 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर है। यहाँ पे 4 का क्यूब है, 8 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर है और 5 का क्यूब है। ठीक है, तो अब आपके पास में सारे ऑप्शन है और ये सारे के सारे खुल गए हैं। ठीक है, तो अब हमको इसमें ये देखना होगा कि जैसे 5 6 7 8 आया है, वैसे यहाँ पे क्या आएगा। तो अब आप इस चीज को इमेजिन करो कि 4:7 में 4:7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जब अलग है तो यहाँ पे तो अलग ही होगा ना ऑफकोर्स। तो ये आपका हट गया। ठीक है, नेक्स्ट इज 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब या 8 का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे को नीचे स्क्वायर आया था, तो हम इसको पॉसिबिलिटी हटाते हैं, 8 का स्क्वायर डालते हैं। तो अगर हम इसको करेंगे 4/7 अपॉन 3 का क्यूब अपॉन 8 का स्क्वायर, तो हम अब मैच करने की कोशिश करते हैं। तो 4 5 6 7। सो यहाँ पे 5 का छोटा आया है, तो हाँ छोटा आया है, 6 से बड़ा आया है, हाँ 7 से बड़ा 8 है। ठीक है, सो दिस कैन बी अवर आंसर। नेक्स्ट इज 4 का क्यूब अपॉन 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि 5 6 और 8 और 7। ठीक है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये भी सेम बन रहा है। ठीक है,
अब अगर ये सेम बन रहा है तो इसका मतलब कि 4/7 इक्वल टू 5/6 भी हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आपका ये वाला आंसर भी कट हो गया। नेक्स्ट इज 5 और 8 का, तो 5 6 7 8 या फिर 4 5 6 7, बट यहाँ पे 4 7 5 और 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 ऑलरेडी 8 के इक्वल है, ठीक है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। इसका मतलब आपका आंसर क्या है 27/64, ठीक है। और अब अपनी स्ट्रेटेजी को अगर ढंग से देखोगे तो क्या आएगा आपका 27/64 क्यों आया, 5/6 किसके रेशो में लिया है हमारे साथ में, 4 का क्यूब और 7 का स्क्वायर। यहाँ पे 5 - 1 इज 4 एंड 6 + 1 इज 7, ठीक है। यहाँ पे 4 - 1 इज, इसके साथ में क्या हुआ है, इसका क्यूब हुआ है, इसका स्क्वायर हुआ है। 4 - 1 इज 3, 3 का क्यूब, 7 + 1 इज 8, 8 का स्क्वायर। क्या आंसर आया आपका 27/64, ठीक है। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। सेट 2 की तरफ चलते हैं। 1/1296 क्वेश्चन मार्क 1/36 1/6। सो ये वैसे एनालॉजी नहीं है बट क्वेश्चन था तो मैंने डाल दिया, और दिस इज प्रीटी सिंपल। तो आपको दिख ही रहा है 6 36, दैट मीन्स 6 की रेशियो 1 6 की पावर 1 6 की पावर 2, और यहाँ पे आपको 6 की पावर निकालनी पड़ेगी। सो अगर यहाँ पे 1 और 2 है तो यू कैन गेस कि यहाँ पे 3 होनी चाहिए, यहाँ पे 4 होनी चाहिए। सो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे 36 × 36 और ये आपका 1296 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 6 की पावर 3। सो 6 की पावर 3 इज योर 216, ठीक है, और यही आपका आंसर है। सेट 2 डन। 3 की तरफ चलते हैं। Eight is to 28 as 27 is to what? Your options are 8, 64, 28 and 65, and solve this if you are a genius. And if you are not, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सो वी नो 8 इज द क्यूब ऑफ 2 का क्यूब, और नीचे तो 28 ही आया है। सो 3 ये किसका क्यूब है, ये है आपका 3 का क्यूब, और आपको नीचे नहीं पता, ठीक है। सो ये आपका इतना आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये देखना है क्या देखना है उसके बाद। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि यहाँ पे तो ऊपर क्यूब हो गया, बट जो 28 है 28 में अगर हम -1 करेंगे तो वो 3 का क्यूब बनता है, ठीक है। सो अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 3 का क्यूब +1, तो यही बात है 3 का क्यूब इज 27 + 1, ठीक है। सो यहाँ पे भी अगर आप सेम करोगे कि 27 में आपने यहाँ पे 2 का क्यूब हुआ था, यहाँ पे 3 का हुआ है, और अगर यहाँ पे 3 का क्यूब हुआ था तो उसके नीचे हम 4 का करेंगे, 4 का क्यूब +1, तो आपका आंसर क्या आएगा 27/65, ठीक है। और 65 आपको यहाँ पे दे रखा है, तो दैट मीन्स आपकी ये थ्योरी सही हो सकती है, ठीक है। अब आप वैसे चेक करो कि 8 is to 28 एंड 27/8 क्यों नहीं सकता, क्योंकि 8 ऑलरेडी इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल तो हो नहीं सकता ये, ठीक है। सो क्रॉस हो गया। 64 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप इसको 2 का क्यूब अपॉन 28 रखोगे एंड 3 का क्यूब अपॉन 8 का स्क्वायर रखोगे, तो ये आप इसके साथ में सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि 28 किसी का भी क्यूब नहीं है ना, स्क्वायर है। सो यू हैव टू आइदर प्लस विद इट और माइनस विद इट सम अमाउंट, ताकि आपका डिजायर्ड आंसर आ सके, ठीक है। एंड सेम रीजन की वजह से 28 भी नहीं हो सकता इसका आंसर, तो द पॉसिबल आंसर वुड बी 65। Fourth set is if 9 is to 8 then 16 is to would be what?
27, 18, 17 and 14. Solve this if you think you are Sherlock Holmes, and if you are not, watch the video. तो हम इसको फिर से ऐसे लिखते हैं 9/8 इक्वल टू 16 अपॉन क्वेश्चन मार्क. सो अब थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे. 9 इज 3 का स्क्वायर, 8 इज 2 का क्यूब, 16 इज 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कम आया है सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 का क्यूब आना चाहिए यहाँ पे. ठीक है. सो द पॉसिबल आंसर कुड बी, ठीक है. हमने क्या करा, 3 था यहाँ पे 2 था, हमें गिवन है, इसमें -1 हुआ है. ठीक है. सो 4 का एक कम गया हुआ 3, यहाँ पे 2 का क्यूब था इसलिए हमने 3 का क्यूब लिया और हमारा आंसर आ गया. ठीक है. Set 4 is done. Set 5. If 13 is to 93, then what is 17 is to question mark? 45, 15, 31, 51. Solve this if you think you are a genius. Otherwise, see the answer. So 13 upon 93 is equal to 17 upon something and we don't know. तो अब इसमें देखो सिमिलैरिटी तो कुछ भी नहीं है. ठीक है. काफी अलग अलग डिजिट्स हैं. बट अगर थोड़ी देर तक 5 मिनट तक इसको सॉल्व करते रहोगे, मेरा भी 5 मिनट के बाद आंसर आया था, तो 13 को उल्टा करोगे तो इट इज 31 एंड इफ यू मल्टीप्लाइड बाय 3 यू विल गेट 93. ओके. सो समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग हियर. सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू सी इट फॉर अवर सेल्फ कि 17 के साथ में होता है कि नहीं होता है. सो 17 को हम उल्टा करेंगे तो इट इज 71 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज 21, 3 ठीक है. नहीं हो रहा. व्हाट एल्स कुड हैव बीन डन. 13 3 जा 39, रेसिप्रोकल 93, 17 3 जा 51, रेसिप्रोकल 15 हमारे में है. हाँ जी बिल्कुल है. तो क्या आंसर होगा आपका 15. ठीक है. अगर आपका आंसर आया सो यू आर अ जीनियस. नहीं आया तो कोई बुरी बात नहीं है, क्या पता किसी और चीज में अच्छे हो आप. 5th सेट इज डन. लास्ट सेट इज 6. इसके आगे मुझे एनालॉजी के क्वेश्चंस नहीं दिखे. इफ 13 इज टू 19 देन व्हाट इज 21 टू. आंसर्स में है 14, 141, 41 एंड 81. तो इसका आंसर ये है 13 अपॉन 19 को पहले सॉल्व करते हैं. 21 अपॉन क्वेश्चन मार्क. तो 3 3 से 9 होता है. ठीक है. लेकिन 1 कैसा है अपने को नहीं पता, तो हम एक बार लेके चलते हैं. अगर 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है सो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया. ठीक है. तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1. ठीक है. तो 41 है हमारे आंसर में, तो 41 इज योर करेक्ट आंसर. बट एक और चीज, इसका आंसर 81 भी निकाल सकते हो आप, पर थोड़ा डाउट हो जाएगा आपको क्योंकि 13 अपॉन 19 इक्वल टू 21 अपॉन समथिंग. ठीक है. और इसमें 1 1 1 है और 41 और 14 आपको दिख रहा है. सो यू माइट थिंक कि इसमें रेसिप्रोकल होगा कुछ. ठीक है. तो अगर 13 और 19 को हम रेसिप्रोकल करें सो इट इज 31 अपॉन 91 इक्वल्स टू 21 अपॉन समथिंग. ठीक है. सो 31 माइनस 91 है 60 का डिफरेंस. सो इफ यू ट्राई टू एड इट हेयर सो दिस विल बिकम योर 21 क्या बनेगा आपका 81. ठीक है. और 81 आपके पास है तो आपको लगेगा कि ये सही आंसर है, बट ये नहीं है. तो एनालॉजी में कभी कभी ऐसे भी रहता है कि आपका गलत आंसर है बट आपको उसका लॉजिकल लग रहा है और आप उसको टिक करके आ जाते हो. तो इसमें आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि एनालॉजी का कोई प्रूफ नहीं होता है कि इसको पर्टिकुलर तरीके से कैसे सॉल्व करना है. बस आप हर एक आंसर को ट्राई कर सकते हो ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू, अपने उसमें जो भी अपने स्ट्रेटेजी चूज करी होती है उसको लगा के. ठीक है. सो योर एनालॉजी पार्ट इज ऑल्सो ओवर. और नेक्स्ट वीडियो में भी विल डू सिटिंग अरेंजमेंट. वो थोड़ा ईजी होता है तो आपको उतना टेंशन नहीं होगा. बाय.